और लश्कर का टॉप कमांडर आतंकी अबू सैफुल्लाह ढेर कर दिया गया। आपको बता रहे हैं ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान के सिंध में ये मारा गया है, लेकिन अज्ञात हमलावरों ने मारा। ये पता नहीं लग पाया कि किसने मारा, हमलावर कौन थे। भारत में 3 बड़े हमलों का यही सैफुल्लाह मास्टरमाइंड रहा। 3 बड़े आतंकवादी हमलों का अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को गोली मारी। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो कैसे मारा गया अबू सैफुल्लाह, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं। लश्कर का आतंकी है और हाफिज सईद का बहुत करीबी। पाकिस्तान में इसे ढेर कर दिया गया। नाम क्या है? रज़ुल्लाह निज़ामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह। इसका गुनाह क्या है? भारत में कई आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार था। कहां मारा गया? मटली, सिंध, पाकिस्तान में ये मारा गया है और अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया इसे। ये जानकारी मिली और मौके से हमलावर फरार हो चुके हैं। ये लेकिन भारत में मोस्ट वांटेड रहा है, मोस्ट वांटेड आतंकवादी। और आपको बता दें सैफुल्लाह को पाक सरकार ने स्पेशल सुरक्षा भी दी थी और इस स्पेशल सुरक्षा के बीच ही अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। सैफुल्लाह की मौत लश्कर के लिए एक बड़ा झटका है। बड़ी बात इसमें यह निकलकर सामने आ रही है, सैफुल्लाह ने भारत में जिन 3 आतंकी हमलों को अंजाम दिया था, अब आपको ये बताने वाले कौन कौन से वो आतंकवादी हमले थे। 2005 में लिए चलते हैं, बेंगलुरु में IISc हमला हुआ था, आपको याद होगा। हमले में इस प्रोफेसर की मौत हुई, कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे इस हमले में। 2006 में भी आतंकी घटना हुई थी, RSS मुख्यालय पर हमला हुआ था। 1 जून की सुबह हमला किया गया था। आतंकियों के पास AK-47 थी और हमला बोला गया था। 3 आतंकी इसमें मारे भी गए थे, जो काउंटर कार्रवाई हुई थी। 2008 की घटना आपको बताते हैं, रामपुर CRPF कैंप पर हमला हुआ। 31 दिसंबर को हमला किया गया 2008 में। 7 CRPF हमारे जवान शहीद हुए थे इस हमले में और ये भी घटना बहुत बड़ी थी। तो ये 3 आतंकवादी घटनाएं जिसका गुनहगार रहा अबू सैफुल्लाह, उसे ढेर कर दिया गया है। और आइए आपको कुछ और जानकारी देते हैं। कौन था आतंकी अबू सैफुल्लाह, ये जानकारी देते हैं। नेपाल में दरअसल जो जानकारी मिली है, लश्कर मॉड्यूल पर काम कर रहा था। नेपाल में विनोद कुमार के नाम से रहता था। नेपाली महिला नगमा बानू से इसने शादी तक की। भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराता था। आतंकियों की भर्ती और फंडिंग का काम भी ये देखता था। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय रहा। लश्कर कमांडर आजम चीमा का करीबी भी रहा। सुमित चौधरी हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सुमित, देखिए जांच एजेंसी के इस वक्त कान चौकन्ना होंगे और ये जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही होगी कि इसका नेपाल तक नेटवर्क कैसे फैला, लेकिन क्या जानकारी मिल पाई कि कौन थे वो हमलावर जिन्होंने इसको मौत के घाट उतारा है? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा आप देखें कि गैंग वॉर्स या सारी चीज़ें चल रही है। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर लगातार कंसर्न होता है। TTP एक्टिव है, बलूचिस्तान के BLA लगातार एक्टिव है और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदरूनी या फिर इंटरनल जो आप कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा इस समय ख़राब है अभी। लेकिन सैफुल्लाह की जहाँ तक बात करते हैं तो कहा जाता है कि लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराता था कई आतंकी संगठनों को। ना सिर्फ इसमें हाफिज सईद के साथ इसका इन्वॉल्वमेंट देखा गया, बल्कि कई और दूसरे आतंकी संगठनों के अंदर भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंसिस का भी ये काम करता था। और शायद मुझे लगता है कि यही इंटरनल सिचुएशंस रही होंगी जिसकी वजह से इसको मार गिराया गया। जी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं सुमित। और ये लॉजिस्टिक सपोर्ट या फिर फंडिंग किया जाना, ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि अबू सैफुल्लाह के बारे में अब डिटेल और निकल कर सामने आएगी कि इसका नेटवर्क नेपाल तक था, तो अब नेपाल में किस तरह से जांच आगे बढ़ती है।